बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपको दो ऐसे टेक्निक बताऊंगा जो आपको बेपनाह फ़ायदा पहुंचाएंगी। पहला तो ये कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि आप चीज़ों को फेस करना शुरू कर देंगे। तीसरा ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप ज़िंदगी में खुश नहीं हैं तो खुश क्यों नहीं है और किस तरह खुश रह सकते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने आज से इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दिया अपने आप को, आप हैरान रह जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी से झिझक, शर्मीलापन, उदासी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। अपने अंदर से फ्रस्ट्रेशन ख़त्म कर सकते हैं अगर आपने मुस्तकिल इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अपने बच्चों के साथ अगर आपने एक्टिविटी करना शुरू कर दी तो आपको हैरत होगी कि तेज़ी के साथ उनके अंदर एतमाद आना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये दोनों वो एक्टिविटीज़ हैं जो मैं लोगों की काउंसलिंग कर रहा होता हूँ, तो उनको मैं जब ये बताता हूँ तो आप यकीन करें इसका मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखा है। अच्छा, रिजल्ट आने की वजह ये भी है कि दोनों रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, यानी इसके ऊपर बड़ी तहकीकात हो चुकी हैं। ये मैं आपको तहकीकात भी बीच में आपसे शेयर करता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पहली एक्टिविटी ये करनी है कि दिन में 3 मरतबा अपने आप को 2 मिनट देना है। और इन 2 मिनट में क्या करना है, आपको आईने के सामने बैठना है बिल्कुल सीधे होकर, यानी आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो और जिस्म आपका ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बिल्कुल ढीला हो, बिल्कुल नॉर्मल से ना रिलैक्स होकर आप बिल्कुल बैठ जाइए। अपने हाथ यूँ भी रख सकते हैं आप, अगर आप सोफ़े पे बैठे हुए हैं तो इस तरह भी रख सकते हैं, चेयर पे बैठे हुए तो आप यूँ भी रख सकते हैं, अपने घुटनों पे भी रख सकते हैं। लेकिन ये कि आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। रिलैक्स होकर बैठने के बाद आपको टाइमर लगाना है और 2 मिनट तक अपनी आंखों में आंखें डाल के चेहरे पे मुस्कुराहट ला के देखते रहना है अपने आप को, अपनी आंखों को। दोबारा सुन लीजिए, सुकून से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, बिल्कुल सुकून से अपना सांस आपका नॉर्मल हो। बैठने के बाद आपको अपने चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट लेके आनी है। हम सब की मुस्कुराहट खूबसूरत होती है। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट लेके आनी है और अपनी आंखों में आंखें डाल के 2 मिनट तक देखना है। अच्छा, बच्चों के साथ ये एक्टिविटी किस तरह से करेंगे आप? बच्चों के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हैं कि अपने बच्चों को अपने सामने बिठाइए, 1 फीट का फासला हो, बिल्कुल आई लेवल बिल्कुल साथ साथ हो, यानी एक जैसे चेयर्स पे बैठे हो आप लोग। फिर आपको अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आनी है। अपने बच्चे से कहना है कि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओ, मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। ना जब ये काम करेंगे ना आप, तो बच्चा शुरू में बड़ा हंसेगा, शर्माएगा भी, ज़्यादा हंसेगा, खिलखिला के हंसेगा। उसको आप हंसने दें, आप मुस्कुरा के देखते रहिए। 20 सेकेंड 25 सेकेंड के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब वो आपको आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता रहेगा। 2 मिनट के बाद आप चैप्टर क्लोज कर दीजिए। अगर आप इसको 5 मिनट तक लेके जा सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके 10 मिनट तक लेके जा सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप 2 मिनट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता। 1 हफ्ते बाद आप उसको 3 मिनट तक ले जाएं, फिर 4 मिनट तक ले जाएं। कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट से लेकिन स्टार्ट करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका बच्चा चीज़ों को फेस करना शुरू कर देगा, आप चीज़ों को फेस करना शुरू कर देंगे। जो हमारे अंदर खौफ होता है ना, हम चीज़ों का सामना नहीं कर पा रहे होते, इसको कन्फ्रंटेशन की एक्टिविटी भी कहते हैं। कन्फ्रंट करना, सामना करना, मुकाबला करना, यानी हमें किसी से बात करनी होती है, हम डरते रहते हैं। मेरे दोस्त थे, वो NID में पढ़ा करता था। वो कहता है कि मैं बड़ा डरता था, एक क्लास में मिस किया करता था, जाता ही नहीं था। तो मैंने बहुत क्लासेस मिस की, तो जब भी वो सर सामने से आते थे ना, मैं इधर उधर जाया करता था, छुट जाया करता था। तो एक मरतबा मैंने देखा सर सामने से आ रहे हैं, तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार। मैं बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होकर सर के सामने गया, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा अस्सलाम वालेकुम सर। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। ये कह के वो अपने रास्ते पे चले गए, ये अपने रास्ते पे। ये कहने से उसका बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। नाज़रीन, जब आप ये आदत डालेंगे ना आंखों में आंखें डालने वाली, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी भी झिझक ख़त्म होगी, आपका शर्मीलापन भी ख़त्म होगा और आपके बच्चे का शर्मीलापन और झिझक ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ये तो लाजवाब टेक्निक है। उसका पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये
इसके ऊपर कितनी रिसर्चेज वगैरह भी हो रही हैं। दूसरी ये है कि आप ये सोचिए कि जब आप उदास होते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। आप थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, थोड़ा सा श्रिंक कर जाते हैं, थोड़ा सा सर झुक जाता है आपका। तो जब आप उदास होते हैं, गुस्से में होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल दूसरी होती है, खुशी में आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है, रिलैक्स होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है। जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं तो आपके जिस्म से पता चल जाता है, आपकी बॉडी पोस्चर से पता चल जाता है कि आप जो है वो कंफ्यूज हैं, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो एक्टर्स हैं वो पढ़ रहे होते हैं। जब उनको एक्टिंग करनी होती है तो इन तमाम बातों का ख्याल रख रहे होते हैं कि उनको ये जाहिर करना होता है मैं बहुत उदास हूँ, तो अपने मुंह से नहीं कहते मैं उदास हूँ, आपको देख के लग जाता है कि वो उदास है। वो खुशी उनको देख के नज़र आ रही होती है आपको कि ये बंदा खुश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वैसी ही हमारी बॉडी होती है। हमारा बॉडी पोस्चर, हमारे जेस्चर्स पोस्चर्स वैसे ही हो जाते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस वैसे ही हो जाते हैं, हमारी जिस्म वैसा ही हो जाता है। नजर आप कहेंगे तो मैंने आपसे बड़ी आम सी बात कर दी, ये तो आपको पता ही था। ये मैंने आपसे कौन सी नई बात कर दी? तो नई बात मैं आपको इसके बाद बताने जा रहा हूं। ये वो बात है जो कि अमेजिंग बात है, लाइफ चेंजिंग बात है। वो ये है नाज़रीन, जब आप डरे हुए होते हैं तो आपका एक बॉडी पोस्चर होता है। इसी तरह जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपका एक बॉडी पोस्चर होता है। तो जिस तरह से आपकी फीलिंग्स आपका बॉडी पोस्चर बना रही होती हैं, इसको रिवर्स करके अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करके आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। एक खातून से मैं बात कर रहा था, वो कहने लगी कि मैं सर बहुत ज़्यादा डरी डरी रहती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने कहा आपके कंधे एक ही नीचे होते होंगे, थोड़ा नज़रें मिला के बात नहीं करती होंगी। सर बिल्कुल यही बात है, आपको कैसे पता चला? मैंने बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो आपने ये बताया कि मेरी फीलिंग्स ये हैं तो मैं समझ गया आपका बॉडी पोस्चर ये है। तो आपको करना ये है, अपना बॉडी पोस्चर चेंज कर दें। रिलैक्स बैठें तो बिल्कुल यूँ सुकड़ के दब के ना बैठें, रिलैक्स होकर बैठिए। आप कमर बिल्कुल सीधी रखना शुरू कर दीजिए। आपको हैरत होगी कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स चेंज होना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, जिस तरह का बॉडी पोस्चर आप बनाएंगे वैसी ही फीलिंग्स आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। आप आदत बनाएं अपनी कि बिल्कुल, अब देखें इसके ऊपर जो रिसर्चेज हुई हैं, एमी कडी बताती हैं, टेड टॉक में उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बातें की हैं। तो आप जो है वो एमी कडी, आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है, इनका नाम भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इन खातून को आप जो टाइप करेंगे यूट्यूब के बजा के तो इनकी आपको बहुत सारी वीडियोस नज़र आएंगी। इसके ऊपर उन्होंने ठीक ठाक काम किया है। बल्कि मैं 20-25 साल पहले एंथनी रॉबिन्स ने इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर लिखा है कि किस तरह से हमारे जो बॉडी पोस्चर है वो इमोशंस को तरतीब दे रहा होता है। यानी हमें पता ही नहीं होता हमारे दिमाग में ख्यालात कहाँ से आ रहे हैं। आप अपना बॉडी पोस्चर चेंज करके अपने ख्यालात को चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जिस तरह से आप बैठेंगे, एक मरतबा मैं एक टीवी प्रोग्राम के अंदर गया, रमज़ान की बात थी, तो माया खान का शो था, उसमें मुझे शुक्रिया किताब के बारे में बात करनी थी। तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं बिल्कुल सोफे पर रिलैक्स होकर यूँ बिल्कुल पाँव के ऊपर पाँव रख के बैठ गया। तो वजह मेरे साथ हर जगह होती हैं, मेरा इंतखाबी निशान है ये। तो मुझसे कहने लगी कि आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, इस तरह आपको पोस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा यार सबको ज़रूरत होती है। दूसरी एक्टिविटी मैं आपको ये बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की, झिझक ख़त्म करने की। अब देखें करना क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ। जब कोई शख्स जीत रहा होता है ना, ये जीतता है, तो उसका पोस्चर क्या होता है, वो हाथ ऊपर करके वी बनाता है ना, हाथ दोनों ऊपर कर लेता है। जब आप जीतते हैं तो आपका जीत का निशान ही होता है, ये कॉन्फिडेंस का निशान होता है। तो जो ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, वो भी कोई रेस जीतते हैं, उन्होंने किसी को नहीं देखा कि जीतने के बाद लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, वो भी अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। यानी जब आप जीत का आपके अंदर एहसास होता है, एतमाद आपके अंदर पैदा होता है, तो आपके ये हाथ वी बन जाता है, आपके हाथ ऊपर चले जाता है। नाज़रीन, 2 मिनट की आपको ये एक्टिविटी करनी है। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को हाथ ऊपर करके यूं करके 2 मिनट तक अपने आप को देखिए। और दिन में ये आपको 2 दफ़ा ये काम करना है। आपको 3 दफ़ा कर दें तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 2 मिनट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, हो सकता है शुरू में आपके हाथ आपको थकन सी महसूस हो, आप 1 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 मिनट करें, फिर 1 मिनट, 5-5 सेकंड बढ़ाते जाएं, 2 मिनट तक आपको आहिस्ता आहिस्ता करके लेके जाना है।
बच्चों से अक्सर मैं एक्टिविटी करवाता हूँ। सुबह जब हम उठते हैं नाश्ते से पहले ये एक्टिविटी हमारी होती है। जब हॉपिंग होता है ना, उछलते हैं बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो है आपकी कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, झिझक ख़त्म करने के लिए बेहतरीन एक्टिविटी है। नाज़रीन, दो बातों को ध्यान में बिठा लीजिए। आपके अंदर से झिझक ख़त्म होगी, आपके अंदर से शर्मीलापन ख़त्म होगा, आपके अंदर एतमाद आएगा। पहला काम क्या बताया मैंने आपको? आईने के सामने बैठिए या अपने बच्चे के सामने बैठिए या शरीक हयात के सामने बैठिए, दोनों कुर्सियाँ आमने सामने रखें और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के 2 मिनट तक देखें और इस दौरान आपके चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट रहनी चाहिए। ये एक्टिविटी इतनी मज़ेदार एक्टिविटी है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और दूसरी एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, अपना बॉडी पोस्चर चेंज कीजिए। श्रिंक करना, कंधे आगे करना, सर झुका झुका के चलना, इसको ख़त्म कीजिए। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो। इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। इमोशनली तो आप स्ट्रॉन्ग होंगे, फिजिकली भी आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू रहेंगे। अपने बच्चों के साथ भी ये एक्टिविटी बार बार कीजिए और खेल खेल में कीजिए, डांट डांट के, डरा डरा के नहीं, खेल खेल में। चलो बेटा इस तरह से करते हैं, जब आपको लगे बच्चा डल डल फील कर रहा है, ये आप करवाना शुरू कर सकते हैं। इन 2 एक्टिविटीज़ के ज़रिए आपको अंदाज़ा नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मिरेकल्स ला सकते हैं। अगर खुशी पैदा करना चाहते हैं, देखें खुश होते हुए बंदे की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, तो आप क्या करें, आप जो है उस बॉडी पोस्चर को स्टडी कीजिए, तस्वीरें देखिए और उस तरह से बैठना शुरू कर दीजिए, उस तरह से खड़े होना शुरू कर दीजिए। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके अंदर खुशी का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। तो बॉडी पोस्चर को स्टडी कीजिए। लेकिन अभी 2 एक्टिविटी बताई हैं, हाथ ऊपर करने वाली और मुस्कुरा के सामने अपनी आंखों में देखने वाली। इन 2 एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब लेकर आइए और हमें दुआएं दीजिए कि हमने आपके लिए इतनी रिसर्च करके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ बताई हैं। हमारे लिए दुआ कीजिए, हम तो आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। इंशाअल्लाह जब इतने सारे लोग एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो ज़िंदगी हमारी कॉन्फिडेंट हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।